सरकारी कंपनियों का निजीकरण का प्लान लेकर बैठी है, जो नीति आयोग ने कहा है। अंबानी अडानी की नौकरी और गुलामी करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करो आप लोग। नहीं, वो पता नहीं कि कैसे दलित समाज का व्यक्ति, कैसे आदिवासी समाज का व्यक्ति, कैसे पिछड़ा व्यक्ति, कैसे अति पिछड़ा व्यक्ति सर उठाकर गाड़ी में चल रहा है, सर उठाकर कैसे जीने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसको ऐसा कर दो वो खत्म हो जाए, वो हमेशा गरीब बना रहे, वो हमेशा नीचे देखता रहे। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। कैसे हैं आप लोग? आज मैं कुछ बिंदुओं पे आपसे बात करूंगा और आज का संवाद मेरा खासकर जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, उसके विषय में बोलना है। चुनाव आने वाला है 2022, फरवरी से लेकर मार्च तक चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव होने वाला है। और पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं कि राजनीतिक सरगर्मियां काफी हो गई। उत्तर प्रदेश में तमाम चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री से लेकर संघ के प्रमुख लोग बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को जीता जाए। जब वैक्सीन की कमी देश में है, सबको वैक्सीन नहीं लग पा रही है, ऑक्सीजन की किल्लत रही देश के अंदर, लाखों लोग जान चली गई, अभी भी RT-PCR टेस्ट उतने नहीं हो पाए जितने होने चाहिए। सरकार को उसकी चिंता नहीं, उसको चिंता यह है कि जातिगत गणित कैसे हम सही करें जिससे हम चुनाव जीत सकें। तो आज जो मैं संवाद करूंगा वो संवाद मेरा मात्र दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी के लोगों से, के भाइयों से। आज बड़ी जोर से हल्ला हो रही है कि केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिससे पिछड़े दलित भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट अपना गिरा दे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब सरकारी उपक्रमों का, सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा था, तो ये जो सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज के लोग, नेता हैं, उन्होंने निजीकरण का विरोध क्यों नहीं किया? चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हों, चाहे थावर चंद गहलोत हों, चाहे अर्जुन राम मेघवाल हों, चाहे केशव मौर्य हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ये लोग तो बड़े स्टालवर्ट माने जाते हैं आदिवासी समाज के, दलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के। एक व्यक्ति ने एक लाइन नहीं लिखा। और सरकारी कंपनियों का निजीकरण से क्या नुकसान होने वाला मैं आपको बताता हूं। BSNL में जो आरक्षण से लाभान्वित होते थे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी के लोग, जब निजीकरण हो जाएगा तो एक भी नौकरी आरक्षण के से नहीं मिलेगी। आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब भारत पेट्रोलियम का निजीकरण हो जाएगा तो एक भी नौकरी आरक्षण से नहीं मिल पाएगी, आपकी भागीदारी समाप्त हो जाएगी। रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। रेलवे का निजीकरण जैसे हो जाएगा, जो एक सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े को जो नौकरी मिलती थी आरक्षण से, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आरक्षण की प्रक्रिया स्वतः ही समाप्त हो जाएगी रेलवे के अंदर। कितने ही तरीके से RSS ने अपने एजेंडे को डाल दिया और चला दिया। एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े समाज से आता, उसने एक शब्द नहीं लिखा, एक लेटर नहीं लिखा, एक शब्द उसने बोला नहीं कि निजीकरण का हम विरोध करते हैं। क्योंकि ये जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर अति पिछड़े, दलित, आदिवासी हैं, ये मात्र शो पीस है। ये नीति निर्धारण नहीं करते, ये नीति निर्माता नहीं है, ये नीतियों के निर्माण में नहीं है। ये मात्र इनको बस इसलिए आगे किया जाता है कि इनको दिखाकर उनके समाज का वोट लिया जा सके। वोट दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का वोट, आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के माध्यम से जो आरक्षण रूपी अस्त्र दिया, जिससे वो मदद प्राप्त करके भागीदारी समाज में प्रमुख मुख्य धारा में आ जाते थे, भागीदारी अपनी सुनिश्चित कराते थे, वो भागीदारी समाप्त कर दी जाए सरकार के द्वारा, निजीकरण के द्वारा। एक शब्द, एक मुंह से एक बोली नहीं निकली इन लोगों। और आज किस मुंह से ये जाएंगे पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के बीच में जाकर वोट मांगेंगे? और मैं आदिवासी समाज, पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज और दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब ये भारतीय जनता पार्टी के अति पिछड़े, दलित, महादलित और आदिवासी समाज के लोग आए
आपसे वोट मांगने ये नेता जो बनते हैं सो कॉल्ड, इनसे पूछना कि हमारा जब आरक्षण समाप्त किया जा रहा था, हमारी नौकरियां छीनी जा रही थी, जब हमको विश्वविद्यालयों में नौकरियां नहीं मिल रही थी, विश्वविद्यालयों में हमें पीएचडी में नहीं मिल रहा था, एंट्रेंस हमें एडमिशन नहीं मिल रहा था, जब हमारे लोगों को आगे पढ़ने से वंचित किया जा रहा था, उस समय आप लोग क्यों चुप थे? क्या कारण था? क्यों वोट? अब अगर आपने वोट किया, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को तो समझ लीजिएगा, आप लोग अपने आने वाले जो भी वंशज होंगे, जो भी आगे लोग आएंगे, उनके साथ आप दगा करने जा रहे हैं। मैं खासकर दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित, आदिवासी समाज के लोगों को एड्रेस कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने आज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो आप समझ लीजिए आने वाली जो नस्लें हैं, उन नस्लों को आरक्षण रूपी जो मदद मिलती थी, जो आरक्षण रूपी एक सीढ़ी थी, जो आरक्षण रूपी एक आपको समाज में, मुख्यधारा में बराबरी का हक देने का जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने या मंडल कमीशन को लागू कराकर जो मिला था, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो 300 सरकारी कंपनियों का निजीकरण का प्लान लेकर बैठी है, जो नीति आयोग ने कहा है। अंबानी अडानी की नौकरी और गुलामी करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करो आप लोग। मैं आपको कहना चाहता हूं, 300 सरकारी कंपनियों का जिस दिन निजीकरण हो गया, उस दिन जितनी भी आपको नौकरी मिलती थी, भागीदारी आरक्षण रूपी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आरक्षण को समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरक्षण को इस तरीके से बैक से कर दिया। लेटरल आपने सुना ही होगा, एक शब्द लेटरल, एक एडमिशन हो रहा है, लेटरल जॉब मिल रही है, पीछे से बैक स्टेज से जॉब मिल जा रही है। तो मैं आप सबको आगाह करने आया हूं आज, क्योंकि अभी भी चुनाव में 8 महीने बाकी है। और आप इनसे सवाल पूछिएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में सबसे ज्यादा हमारे दलित, आदिवासी, अति पिछड़े, महादलित के लोग जाते हैं। आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का उत्तर प्रदेश में हाल क्या है? आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स सबसे ज्यादा खराब है, वहां भैंसें बांधी जा रही हैं, वहां जुए के अड्डे बन गए हैं। और वहां पर कौन जाता है? हमारे देश के समाज का सबसे ज्यादा गरीब तबका अगर कहीं है, किसी समाज में है, तो दलित, अति पिछड़े, महादलित, आदिवासी समाज और पिछड़े समाज से लोग आते हैं। वही सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे या गरीब हैं। आज उनको उपचार नहीं मिला। अब तमाम संख्या में जो लोग मरे हैं, अगर उसका लिस्ट निकाल लोगे तो यही समाज के लोग वहां पर मिलेंगे जिनकी मृत्यु हो गई। इस कोरोना काल में उनको दवाइयां नहीं मिली, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, उन लोगों को समाप्त कर दिया गया। इस सरकार को डर यह है कि दलित समाज का व्यक्ति ऊपर उठ रहा, सरकारी नौकरी प्राप्त करके मिडिल क्लास में आ गया, वो अति पिछड़ा, महादलित, आदिवासी समाज का व्यक्ति जब पढ़ा लिखा और ऊपर उठा और सरकारी नौकरी प्राप्त करके वो समाज में रहने लगा, वो मॉलों में सामान खरीदने लगा, रेस्टोरेंट्स में भोजन करने लगा, सोसाइटियों में रहने लगा। इस आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले कि पेट में पचा नहीं, वो पचा नहीं कि कैसे दलित समाज का व्यक्ति, कैसे आदिवासी समाज का व्यक्ति, कैसे पिछड़ा व्यक्ति, कैसे अति पिछड़ा व्यक्ति सर उठाकर गाड़ी में चल रहा है, सर उठाकर कैसे जीने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसको ऐसा कर दो वो खत्म हो जाए, वो हमेशा गरीब बना रहे, वो हमेशा नीचे देखता है। इसलिए साथियों, आज मुझे यही कहना था और यही अपील करने आया था। इस पर विचार करिएगा और अच्छा लगेगा तो उसको शेयर करिएगा।